हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा पार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए 2 सवाल होंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मध्य चक्र एवं ऋतुस्राव चक्र क्या है। मध्य चक्र एवं ऋतुस्राव चक्र क्या है? तो जितने भी स्तनपायी जो जीव होते हैं उनमें जनन अवस्था से ही शारीरिक बदलाव शुरू हो जाते हैं और इनमें जो है अंडाशय की अत्यधिक सक्रियता होती है। इसके साथ साथ कुछ हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जिसके चलते उनके आंतरिक शरीर में कुछ चक्रीय क्रियाएं चलने लगती है। उसे ही हम लोग मध्य चक्र एवं ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। लेकिन मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र ये दोनों दो चीजें हैं। यानी जब नॉन प्राइमेट स्तनधारी में जब ये चक्र पाया जाएगा तो उसको कहेंगे मध्य चक्र, जबकि यही जब चक्र प्राइमेट में पाया जाएगा तो उसे हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहेंगे। जैसे नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले जो चक्र होंगे उसको क्या कहेंगे? मध्य चक्र, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी इत्यादि। जबकि प्राइमेट स्तनधारियों में होने वाले जो चक्र होंगे उन्हें ऋतुस्राव चक्र, जैसे मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला आदि। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है लैंगिक जनन की घटनाएं को समझते हैं, यानी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन की घटना क्या होती है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी जीव होते हैं वे जो है जनन की अवस्था में, यानी जब जनन की क्रिया करते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया के दौरान जो है जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती है वो सभी प्रतिक्रियाएं जो है एक क्रम से होकर के गुजरती है, एक क्रम से होकर के गुजरती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्रम में क्या होता है, सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर इन दोनों के मध्य जो है युग्मन होता है, यानी संलयन क्रिया के पश्चात निषेचन होता है। फिर जो है इनके पश्चात जो है जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में भ्रूणोद्भव होता है। फलस्वरूप जो है नए भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये सभी जो क्रियाएं होती है क्रम में चलती है। पहले होगा युग्मक का निर्माण, फिर जो है युग्मकों का जो है निषेचन होगा, यानी निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट में भ्रूणोद्भव होगा और तब जाकर के नए भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये जो सारी क्रियाएं होती है क्रम में चलती है, जिसे हम लोग लैंगिक जनन की घटना कहते हैं। इन लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन पश्च की घटना, यानी जब युग्मक बनेगा और उसका स्थानांतरण होगा, न कि निषेचन। युग्मक का बनना और उसका स्थानांतरण, यहां तक की जो क्रियाएं होगी उसे हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहेंगे। और जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का आपस में युग्मन यानी संलयन हो जाएगा, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? निषेचन। और उसके बाद जाइगोट में भ्रूणोद्भव के फलस्वरूप नए भ्रूण का निर्माण होगा, उसे हम क्या कहेंगे? निषेचन पश्च घटना कहेंगे। इसे हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला जो है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सभी घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। इसमें युग्मकों का बनना, यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का बनना तथा उसका स्थानांतरण, ये दोनों क्या है? सम्मिलित है। ये दोनों क्या है? सम्मिलित है। तीसरी जो है इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो नोट में हम दर्शाए हुए हैं कि शैवालों में 3 प्रकार के, यानी शैवालों जैसे क्लेमाइडोमोनास में 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। समयुग्मक, असमयुग्मक, विषम युग्मक। समयुग्मक, असमयुग्मक और विषम युग्मक। एक एक करके इसको ध्यान से समझिएगा। समयुग्मक और असमयुग्मक में जो है जो नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं ये दोनों जो है एक समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। अतः इनकी पहचान करना संभव नहीं होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही समान होते हैं, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। जबकि असमयुग्मक और विषम युग्मक, इन दोनों में जो है नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनते हैं, इसमें से जो मादा युग्मक होती है वह नर युग्मक की अपेक्षा बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। अतः नर और मादा युग्मक की पहचान करना
आसान हो जाता है, यानी पहचान हो पाता है। यानी जो युग्मक बड़ी होगी वह मादा है और जो छोटी होगी वो क्या है, नर है। अब इन दोनों की तुलना में हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या होता है। एक चीज तो ध्यान रखना है कि इसमें असम युग्मक में जो नर और मादा युग्मक बनते हैं उन दोनों युग्मकों में फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। जबकि विषम युग्मक में जो नर और मादा युग्मक बनते हैं उसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सम युग्मक में जो है नर और मादा दोनों एक समान होते हैं, जबकि असम युग्मक और विषम युग्मक इन दोनों में मादा युग्मक नर युग्मक की अपेक्षा बड़ी होती है। और असम युग्मक और विषम युग्मक में इसमें आप देखेंगे कि असम युग्मक जो होते हैं उनके नर तथा मादा युग्मक दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं, जबकि विषम युग्मक के नर तथा मादा दोनों युग्मकों में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बना करके क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो आइए इसको देखते हैं। एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी, एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी यानी वैसे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी कहते हैं। ये जो है पौधे तथा जंतु दोनों में होते हैं, यानी पौधे और दोनों में जो है एक लिंगी होते हैं। जैसे अलग अलग करके हम आपको समझाने का प्रयास किया है। पौधों में जैसे पपीता, ये जो है एक लिंगी है, खजूर एक लिंगी है, भांग एक लिंगी है, सहतूत एक लिंगी है, प्यूनेरिया यह भी क्या है, एक लिंगी है। ठीक इसी प्रकार से जंतुओं में भी एक लिंगी प्राणी होते हैं जिनमें नर तथा मादा अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, तिलचट्टा, ये जो होते हैं वे एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं, द्विलिंगी या उभय लिंग श्रयी, उभय लिंग श्रयी यानी वैसे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों एक ही शरीर में पाए जाते हैं उसे हम लोग द्विलिंगी या उभय लिंग श्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय लिंग श्रयी कहते हैं। ठीक ये भी जो है पौधे और जंतु दोनों में होते हैं, यानी पौधे भी जो होते हैं द्विलिंगी या उभयलिंग श्रयी होते हैं और जंतु भी जो है उभयलिंग श्रयी होते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पौधे में कौन कौन सा पौधा है जो द्विलिंगी होता है। जैसे मक्का, नारियल, गुड़हल, रेरी, ये जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जंतुओं में भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। जैसे केंचुआ, जोंक, स्पॉन्ज, टेपवर्म, टेपवर्म। आई होप आपको यह समझ में आ गई होगी। एक बार अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए आज का पहला सवाल है कि जब नर तथा मादा युग्मक में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक, मुकुलन। दूसरा प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तब यह विधि कहलाती है। लैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन, अलैंगिक जनन और चौथा ऑप्शन में ए और सी दोनों। तो आप जो है इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।